तो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा लोग? सब ठीक ठाक? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड का सेकंड चैप्टर, आई मीन सेकंड लेक्चर हम करने वाले हैं। और जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार फर्स्ट लेक्चर जाके जरूर देख ले, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि हमने नॉमेनक्लेचर, बेसिक क्लासिफिकेशन अबाउट एल्काइल हैलाइड, क्या होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी, वो हम सब फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को कवर करने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आगे हम जो पढ़ेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा एक बार फर्स्ट लेक्चर जाकर देख लो, फिर सेकंड पर स्विच करना। और बेसिकली आज हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन जेई नीट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो हर क्लास में मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो अच्छा रहेगा एक बार फर्स्ट लेक्चर देख लो, और मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही बेसिक लेवल से कराऊं, मतलब जीरो लेवल से कराऊं, ताकि आपको चीजें रटना ना पड़े। ठीक है, आप लॉजिकली क्वेश्चंस को समझ पाओ, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं है। क्लियर? तो मैं ट्राई करूंगा कि सारी चीजें जीरो लेवल से ही स्टार्ट हो। ठीक है, और एक चीज और है, जिसने क्लास फर्स्ट नहीं देखा है वो एक बार क्लास जरूर ज्यादा देखे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज का। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लिख रखा है एल्काइल हैलाइड, तो स्टार्ट कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। ठीक है, क्योंकि हमको अगर पता नहीं है कि एल्काइल हैलाइड बनाते कैसे हैं तो आगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम क्या है, देखो मतलब क्या है इसका। हम जो एल्काइल हैलाइड बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बाकी चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत एक सिंपल चीज से बताता हूँ, लाइक कोई हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? वो हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे कार्बन है एंड द ओनली हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो जनरली अनरिएक्टिव होता है। क्या होता है? अनरिएक्टिव। तो अगर मुझे उसको रिएक्टिव बनाना है, ठीक है, मतलब उससे और आगे रिएक्शंस कराना है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि उसको रिएक्टिव बनाना, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अगर वो एक बार रिएक्टिव बन चुका है, रिएक्टिव बन गया, तो दूसरा काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पर, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, कहीं पर कोई एल्काइल हैलाइड मान के चलो ये दे रखा ब्यूटेन है। ठीक है, इसका मैं मान के चलो किसी न्यूक्लियोफाइल से करा दूं रिएक्शन, किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराया, किसी बेस से रिएक्शन करा दिया मैंने, किसी एसिड से रिएक्शन करा दिया, तो जनरली ये क्या है? अनरिएक्टिव है। ये कैसा है? अनरिएक्टिव, रिएक्शन नहीं देगा भाई। तो उसको रिएक्टिव करने के लिए, रिएक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि इसको रिएक्टिव बनाया जाए। वो कैसे बनाएंगे सर? इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। क्लियर? चलो इसको समझते हैं बहुत बेसिक से। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। अगर मेरे पास सेम वही एल्काइल हैलाइड है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर कुछ भी ले रखा था मैंने, उसका रिएक्शन करा रहा था तो ये रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन सेम कंपाउंड है। ठीक है, मतलब कि सेम, अगर मैं बात करूं इसका, वही मैंने ब्यूटेन ले रखा है, इसको मुझे रिएक्टिव करना है, तो सबसे पहले मेरा काम होगा इसको किसी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब एल्काइल हैलाइड इसके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, इधर भी वो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने ये एल्काइल हैलाइड बना दिया, ये वाला एल्काइल हैलाइड बना दिया, तो नाउ दिस इज रिएक्टिव। समझ में आ रहा है? इससे रिएक्शन कोई भी ये सब रिएक्शन नहीं देगा, बट इससे रिएक्शंस हो जाएगी। ठीक है, तो हम यही बनाएंगे इस चैप्टर में, अभी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, इसमें हम क्या करना है, हमको ये बना के देखना है। क्लियर? एक बेसिक से समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जो अनरिएक्टिव है, एल्काइल हैलाइड हम चैप्टर में हम यही बनाएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ, क्योंकि हेलोजन कौन सी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके अलग अलग रिएक्शंस हैं। ठीक है ना, जो बेसिक है, जो कॉमन है वो भी देखेंगे, जो रेयर है वो भी देखेंगे। क्लियर? चलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि नॉर्मली इसी से कैसे सिंथेसिस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम, यहां से लिख लेंगे फ्रॉम एल के। ठीक है, फ्रॉम एल के, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे इससे। फ्रॉम एल के देखो,
सबसे पहले बेटा देखो क्या करना है, मैंने कोई एक मान के चलो हाइपोथेटिकली प्रोपेन एन प्रोपेन ले लिया मैं, ठीक है, और इस पर मैंने क्या करना है, इसको रिएक्टिव बनाना है, इसको हैलाइड लगाना है। तो हेलोजन ले लो, कोई भी एक्स लगा दो, X2, ठीक है, मॉलिक्यूलर हेलोजन लेना है हमको, ठीक है, तो जिसमें मॉलिक्यूल हो जाएगा। उसके साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, फोटोकेमिकल कंडीशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोटोकेमिकल कंडीशन। दिस इज द प्राइमरी थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि नॉर्मल कोई हाइड्रोकार्बन है उस पर मुझे हेलोजन लगाना है। सो द बेस्ट मेथड इज क्या है, फोटोकेमिकल कंडीशन ले लो और डाई हैलाइड ले लो, आपका हेलोजन जाकर लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडिकल रिएक्शंस होती है। फोटोकेमिकल कंडीशन है दैट मींस क्या है, रेडिकल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब रेडिकल है, ये आपने पढ़ रखा है जीओसी में, मैंने पढ़ाया है जीओसी में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, क्लियर। तो मैं बहुत बेसिक सा बता रहा हूं अभी। यहां पर देखो दो टाइप के रेडिकल बन सकते हैं। एक रेडिकल क्या हो सकता है, दिस इज द 2 डिग्री प्लस, और एक रेडिकल क्या हो सकता है, बोलो, प्राइमरी, दिस इज द 2 डिग्री, दिस इज द प्राइमरी, ठीक है। अभी बहुत बेसिक सी चीज है। तो अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में रेडिकल तुम्हारे बने, और हेलोजन का भी रेडिकल बनेगा भाई, डाई हैलाइड दे रखा है, उसका भी रेडिकल बनाओगे किस टाइप से, डाई हैलाइड है भाई, इसका रेडिकल बना दो किस टाइप से, एक्स रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल, तो दो रेडिकल यहां पर बन गए, क्लियर। अब इन रेडिकल्स का क्या करना है भाई, रेडिकल रेडिकल आपस में क्या होता है, होमोलिसिस से रेडिकल बनता है कि नहीं, इक्वल क्लीवेज हुआ बॉन्ड का। यहां से क्या है, ये एक्स है ये भी एक्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर जुदा जुदा हो गए, अलग अलग हो गए, रेडिकल बन गया। अब ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे किस टाइप से, हाइड्रोकार्बन से। तो अगर इससे रिएक्शन किया एक्स रेडिकल ने, 1 मोल से एक रेडिकल मिलता है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि यहां से एक बार एक रेडिकल यहां पर बनाएगा, तो एक रेडिकल एक्स रेडिकल से कंबाइन कर गया, और यहां पर मान के चलो इससे एक एक्स रेडिकल लग गया, तो तुमको दो टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये देखो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है एंड दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो सिंपल सा मैंने एल्काइल हैलाइड बनाया, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है, हैलाइड। तो इंपॉर्टेंट ये है क्या, एल्काइल हैलाइड तो बना दिए, तो ना अब ये देखो यहाँ पर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, यहाँ हैलाइड लग चुका है, हैलाइड लग चुका है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी फर्स्ट वाले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नाउ यहाँ पर आपका बेस भी काम करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से मल्टीपल रिएक्शंस हम कर सकते हैं। एक बार अगर मैंने हाइड्रोकार्बन को क्या कर दिया, एक बार हाइड्रोकार्बन को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद हेलोजन, क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, इलिमिनेशन मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चन इससे आगे बना सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग सर हमने क्या सीख लिया कि कोई हाइड्रोकार्बन था, X2 उस पर लगा दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन रेडिकल बनता है। अब देखो कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या है, जीओसी वाला इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझो। द फर्स्ट स्टेज जीओसी में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। देखो आपने अब अगर 11th में पढ़ रखा है ना, तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व हुआ है देखो, और तो कुछ नहीं है ना, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल यहां पर बना है। अब अगर स्टेबिलिटी का आपको पता है तो आगे ये बहुत सिंपल सा है, ये आगे समझने में बहुत दिक्कत है। दूसरा क्या है, एडिशन ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन किसका हो रहा है, एक एक्स आ रहा है, दूसरा एच जा रहा है, तो एच एक्स निकल रहा है, दैट इज द साइड प्रोडक्ट दैट वी डोंट केयर अबाउट। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरमीडिएट क्या बना है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बिल्कुल इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो जेई और नीट में आपके पूछे जाते हैं कि इंटरमीडिएट क्या हो गया और इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, बस दो यहाँ पर, इसमें यहाँ पर और कुछ अभी ज्यादा नहीं है, क्लियर, एक चीज समझ में आ गई, ठीक है। और सर देख लेते हैं, बिल्कुल देखेंगे। एल्केन से समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, चलो दूसरा देख लेते हैं। सेकेंड आपका है फ्रॉम किससे, एल्कीन,
मान के चलो कहीं एल्कीन दे रखा है, सर एल्कीन से कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो अगर बेटा जी आपके पास एल्कीन दे रखा है, ठीक है, तीन ही तो है, एल्केन, एल्केन और एल्काइन, ठीक है। अगर आपको दे रखा है क्या, एल्कीन, उसमें बहुत सारी रिएक्शन है, वो वन बाय वन हम करते हैं। मान के चलो एल्कीन में पहले हम बात करते हैं हेलो एसिड से, ठीक है, ए लिख लेते हैं, फ्रॉम द HX, कोई हेलो एसिड से मैं इसका रिएक्शन करा देता हूं HX, ठीक है, हेलो एसिड है। बहुत सिंपल सा एल्कीन ले लेते हैं, सबका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है। द फर्स्ट थिंग इज, मैं प्रोपीन ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने? प्रोपीन ले लिया, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो एल्कीन। तो इस पर अगर मैंने रिएक्शन कराया किसका, HX का, किसका करा दिया, HX का रिएक्शन करा दिया। X क्या है सर, X तुम यहां पर कुछ भी मान सकते हो, X क्या है आपका, क्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और जनरली हम जब भी हेलो एसिड की रिएक्शन करते हैं तो हेलो एसिड में हम जनरली फ्लोरीन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो ओवर रिएक्शन करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब साइड प्रोडक्ट बहुत सारे दे देता है, जो हमको डिजायर होता है वो नहीं बनाता है, तो इसलिए हम क्या जनरली उसको इग्नोर कर देते हैं, बट हम उसको यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। चलो मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। देखो सर इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं उसको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आगे इसमें क्या हो रहा है और किस टाइप से होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, बेसिक से समझो, इसमें बेसिक थिंग क्या है। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं, इसमें क्या है, बॉन्ड ही तो है, बॉन्ड सेपरेट कर दो, चाहे सेपरेट करो, दो तरह का इसमें दिख सकता है, किस टाइप से, अगर इस बॉन्ड का मैंने मान के चलो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैंने मिडिल वाले कार्बन पर ब्रेक कर दिया, और क्या हो सकता है दोनों पार्ट को मैंने इस पर ब्रेक कर दिया, तो दो तरह का दिखेगा भाई, इस पाई बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा, ठीक है, चलो कर लो। हो सकता है कि अगर मैंने इधर कर लिया प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोनाइन। अगर मैंने उल्टा कर लिया कि नहीं सर मुझे तो कार्बोनाइन इधर बनाना है, कार्बोकेटायन इधर बनाना, बना लो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, बना तो लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, स्टेबिलिटी, क्या है, स्टेबिलिटी। अब अगर ये कार्बोकेटायन बना है तो ये दिस इज 2 डिग्री, देखो ध्यान से कितने डिग्री है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, कितना है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोनाइन, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोनाइन है। इस वाले में देखो उल्टा है, क्या है, 2 डिग्री कार्बोनाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो आपको बेटा जी जीओसी का फिर से वही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया, आपको स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट पता होना चाहिए, ताकि हम बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर पाए, ताकि कॉन्सेप्ट उसके पीछे जो हिडन एजेंडा है वो हम उसको समझ पाए, क्या है। अगर इस बॉन्ड को मैंने सेपरेट किया इस साइड में तो बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और इधर बनेगा कितना, 1 डिग्री। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बोनाइन अगर आपको पता है तो इजीली से आगे ये कर सकते हो, क्या होता है, क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पता है ना, क्या, C प्लस स्टेबिलिटी मीन्स कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, बहुत बेसिक है ये, ठीक है। और C माइनस मीन्स कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 0 डिग्री, बहुत अच्छी बात है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जीओसी में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जीओसी में पढ़ चुके हैं ये वाला पार्ट, तो ये आपको भाई पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि प्लस आई इफेक्ट से और हाइपर कॉन्जुगेशन वट जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, यहाँ से आप स्टेबिलिटी देख लेते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी कहा 12th में आ चुके हैं, ठीक है। नाउ सी 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये फेवरेबल है, बॉन्ड डिसोसिएशन जो होगा टूवर्ड्स मिडिल वाले कार्बन, इंटरनल वाले कार्बन पर वो ज्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी को बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये H प्लस है, ये X माइनस है, सिंपल है कि नहीं, एसिड है तो H प्लस देगा, ये क्या है, हैलाइड देगा, सेम यहाँ पर प्लस माइनस, मैं सिर्फ लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या ऐसे ही होता है। दूसरा नाम इसको क्या बोल देते हैं वो भी बताऊंगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोल देते हैं इसी को, बट द कॉन्सेप्ट इज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस,
प्लस वाले की जगह माइनस कर दो, माइनस वाले की जगह प्लस कर दो, यही तो हो गया ना। एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अप्रोच काइंड ऑफ है, जहां पर प्लस है इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि H प्लस वहां पर जहां कर लगेगा, उस डबल बॉन्ड की बात हो रही, वहां पर जाकर लगेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा, बट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड अनायन, चाहे वो कटायन हो या फिर कार्बन आयन, ठीक है, जो भी चार सेपरेशन आप कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, उस डबल बॉन्ड पर एडिशन कर सकते हो। आगे यहां से क्या बन जाएगा, देखो दोनों प्रोडक्ट बता के दिखा देता हूं। तो अगर यहां पर लगेगा तो यहां से मिल जाएगा आपको क्या, अगेन 2 डिग्री हैलाइड, और यहां से कितना मिल जाएगा 1 डिग्री। अब आपको पता है कॉन्सेप्चुअली ये वाला मेरे फेवरेबल है, विद लॉजिक विद कॉन्सेप्ट, तो वही मेजर माइनर बोल देता है। लैंग्वेज में क्या आता है, मेजर माइनर बताओ, इसका मेजर माइनर बताओ, ऐसे ही तो बोलता है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, डायरेक्टली बोल देगा कैसे, यहाँ भाई इधर H प्लस लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। आखिर कॉन्सेप्ट ही तो सब कुछ है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर चीजें रटने वाली हो जाती हैं, और फिर रटने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं लगेगा। अगर आपने कुछ चीज रट रखी है ना, एक होता है समझ के रटना, कॉन्सेप्ट रटना, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपने रिएक्शन रट रखा है सर, कि रिएक्शन रट के काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप रिएक्शन रट रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, कोई कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं आएगा, अगर हाँ समझ के उसको समझ रहे हो तो, ठीक है भाई। ये वाला समझ में आ गया। अब हम चलो नेक्स्ट देखते हैं, एल्कीन में ही देखेंगे, ठीक है। और सर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल देखो और क्या कर सकते हैं, बी क्या है, मॉलिकुलर, हम जो मॉलिकुलर या फिर मान के चलो मॉलिकुलर X2, इसकी हम बात कर रहे हैं, एडिशन करा दें, एल्कीन, इस पर चलो मैंने इसको ऐड करा दिया, तब क्या होगा, देखो सिंपल है, इसको अच्छे से समझ लेना। फिर से मैंने कोई एल्कीन ले लिया है, ठीक है, मान के चलो मेरे पास ये कोई एल्कीन है, CH2 CH2, और ये CH2 CH2 किसी का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है, ये CH2 CH2 आपका किसी का भी पार्ट हो सकता है, एल्कीन है। अगर मैं इस पर नॉर्मल X2 का रिएक्शन कराऊं, नॉर्मल X2 का रिएक्शन कराऊं, एक अलग रिएक्शन होता है। अगर इसी का रिएक्शन मैं क्या करूं, फिर से वही X2 है और वाटर के साथ करा दूं, एक अलग रिएक्शन बन जाता है। इसी का रिएक्शन अगर मैं X2 के साथ ETOH मतलब कोई एल्कोहल ले लो, उसका करा दूं, अलग रिएक्शन हो जाता है। इसी एल्कीन का रिएक्शन अगर मैं X2 के साथ में RNH2 का करा दूं, अमीन का करा दूं, तो अलग रिएक्शन होता है। मतलब चारों रिएक्शन कैसी हैं, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, आइए उनको समझते हैं, ठीक है, कैसे डिफरेंट है, वन बाय वन हम उसको करेंगे। इसको अभी मैं मिटा देता हूं और बेसिक चीज समझते हैं इसको करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई फर्स्ट रिएक्शन लिखा इस टाइप से, ठीक है, R इज योर CH3, मान लेते हैं यहां पर क्या है, ये आपका RCH3 दे रखा है, ठीक है, ये आपका CH3 दे रखा है। तो इस पर रिएक्शन किस टाइप से हो, रिएक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने X2 ले रखा है और इस पर मैंने क्या कर दिया, एक CCl4 डाल दिया। CCl4 आप कुछ भी डाल दो, CCl4 डाल दो, CBr4 डाल दो, या फिर इस पे क्या लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं यही, या फिर क्या लिखा हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस पर क्या लिख दिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो देखो कैसे काम करेगा, X2 जो आपका है मॉलिकुलर डाइहैलाइड जो देख रखा है, मॉलिकुलर हेलोजन जो है, ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है, Cl2 हो सकता है, आयोडीन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका रिएक्शन जब एल्कीन से कराएंगे तो अब थोड़ा सा डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगी। कैसे, ये आपका X2, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, एंड द न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, एल्कीन है, ठीक है, ये आपका क्या है न्यूक्लियोफाइल।
और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का, क्या, कोई भी रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन की बात कर रहा हूं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करेगा ना तो इलेक्ट्रोफाइल से ही रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल को देखेगा। एक दूसरे को मतलब ऑपोजिट, एक न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा। सेम अगर वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो क्या हो सकता है कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। क्या हो जाए? एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। तो बेस क्या कर सकता है? H प्लस को ले सकता है, एसिडिक प्रोटॉन कहीं पर भी देखेगा, ढूंढेगा जाकर और उसको ग्रैब कर लेगा। यही होता है। ठीक है, दो ही कॉन्सेप्ट हैं आपके, दो ही कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई रिएक्शन इनिशिएट करता है तो दो ही कॉन्सेप्ट है। क्या है? आइदर एसिड बेस, मान के चलो कोई नॉर्मल चीज दे रखी है, कोई रिएक्टेंट है, आपने रीजेंट ले रखा है, रीजेंट एसिड बेस हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है तो बस यही दो कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियोफाइल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, नहीं रिएक्टिव है फिर जाकर रिएक्टिव कर देगा, एंड द फर्दर रिएक्शंस सेम। बेस दे रखा है, H प्लस को ग्रैब कर लेगा, जो चीजें बन रही हैं वो आगे कैसा रिएक्टिव हो जाएंगी, फिर आगे की रिएक्शन। सेम यहां पर आ जाओ, एल्कीन आपका न्यूक्लियोफाइल, X2 आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें होगा क्या भाई, इसको देखो, कॉन्सेप्ट से समझो। पहले मैं इसको बता देता हूं ये रिएक्शन होगी कैसे। ठीक है, इसमें भाई साहब आपका क्या होता है, ये आपके जो दो हेलोजन हैं ये आकर इस पर लग जाते हैं। ये क्या है आपका, इस पर आकर लग जाएंगे। कैसे लगेंगे उसको मैं मैकेनिज्म बता देता हूं, कि मैकेनिज्म आपको बहुत जरूरी है, समझ में आना चाहिए। देखो मैकेनिज्म बेटा कैसे करेंगे इसका, मैकेनिज्म ही कभी कभी इंपॉर्टेंट है, आजकल तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया क्योंकि मैकेनिज्म बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैकेनिज्म क्या है, अगर मैं बात करूं ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, आपका कोई एल्कीन है, ठीक है, तो एल्कीन से जब आप रिएक्शन करा रहे हैं किसका, X2 का, तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, अटैक करेगा इस पर, और एक हैलाइड को इस टाइप से निकालेगा। वही चार सेपरेशन, इधर प्लस इधर माइनस, चार सेपरेशन, बॉन्ड अटैक किया निकला, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है किसकी वजह से, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, X2 जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इज देयर। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की वजह से कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो अगर ये इस पर अटैक किया तो क्या होगा, इसने इसको निकाला, और आपका बना क्या यहां से, देखो R ये बन गया। ठीक है, और यहां पर क्या बन गया, मैं ये इंटरमीडिएट बनता नहीं है, ये बनता नहीं है क्यों, क्या है, तुरंत से इसके जो लोन पेयर है, इस पर जो लोन पेयर है ना, तुरंत इसको क्या करेगा, बैक सपोर्ट देगा भाई, तुमको अनस्टेबल नहीं होने देंगे। ठीक है, और एक्चुअल में ये आपका बनता है क्या, हेलोनियम आयन, थ्री मेंबर्ड हेलोनियम आयन। क्योंकि भाई हेलोजन एक बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नॉर्मल वैलेंसी से जो भी ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाउ जो यहां से एक्स माइनस निकल रहा है, जो यहां से एक्स माइनस निकल रहा है, ये भाई साहब निकल के कहां आएगा, वहीं पर आएगा, कहां, जहां इसको अटैक करना है। मींस नाउ अब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल के लिए देखो दो है, आइदर इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, आइदर इस कार्बन पर। तो मान के चलो दिस इज द वन, दिस इज द टू, क्योंकि यहां पर क्या है, कार्बन हेलोजन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और कार्बन हेलोजन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगेन ये यहां पर अटैक कर सकता है, मैं यहां पर दिखा देता हूं, वही जो हलाइड आ रहा है, हलाइड जो आ रहा है आइदर यहां अटैक कर सकता है या फिर यहां अटैक कर सकता है, दो जगह सेम है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क क्या है, कौन से वाले पर इसको अटैक करना चाहिए। देखो अगर मैं कार्बन 1 इसको ब्रेक करूं तो यहां मिलेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और अगर इसको ब्रेक करूं मैं तो कितना मिलेगा, 1 डिग्री। तो कौन सा स्टेबल है, 1 डिग्री, कौन सा वाला स्टेबल है, 1 कार्बन वाला, मतलब कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये जो हलाइड है ना यहीं पर आकर अटैक करेगा और इसको ओपन कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब देखो ध्यान से, ये हेलोजन कहां लगा है, ऊपर लगा, ये कैसा लगा, ऊपर। तो पड़ोस वाले कार्बन से आ रहा है तो वो कहां से, नीचे से अटैक करेगा, और जो ऊपर लगा है वो ऊपर ही रह जाएगा। मींस अगर ये यहां पर नीचे से आया तो ये भाई साहब जो ऊपर लगे वो तो ऊपर ही रह जाएंगे ना, एक हेलोजन ऊपर रह जाएगा और जो नया वाला आ रहा है वो नीचे रह जाएगा। मतलब कैसा दिखेगा, प्रोडक्ट दिखा रहा हूं कैसा दिखेगा, यहां से देखो ध्यान से, ये आपका ऐसा दिखेगा, आर ये ऐसे दिखेगा,
देखा कि नहीं भाई, ये नीचे से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है और ये ऊपर है, तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। तो ये नीचे रह गया, ये ऊपर रहेगा। ये दोनों कैसे टाइप के बन गए, ये एंटी बन गए। ये कैसा है, ये लोअर है, ये अप साइड है, तो दोनों कैसा है, ये दोनों कैसा है, एंटी। इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। तो एक्चुअल में ये हुआ क्या है, एंटी एडिशन का प्रोडक्ट है। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। इसमें आपको क्या समझ में आया, कोई किसी भी एल्कीन पर, एल्कीन भी कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, उस पर अगर मैं डाई हैलाइड का रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, आपके दो हैलाइड जाकर लग जाते हैं, वो भी अपोजिट मैनर में, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। ये जो भी हुआ है ना, एंटी एडिशन का प्रोडक्ट है। और क्यों होता है एंटी एडिशन, इसका मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी तुमको बता दिया हूं। क्या, क्योंकि भाई जहां पर ये लगा है ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो वीक बॉन्ड है, उसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहाँ है, आपके अपोजिट साइड में है। तो भाई जिधर एक्सेप्टर होगा, जिधर इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल तो उसी फेज से आएगा ना। तो नीचे है तो वो आकर नीचे से लगेगा, वो ऊपर बॉन्ड ब्रेक करा देगा। तो दिस विल बी द एंटी एडिशन प्रोडक्ट। ये आपका क्या हो गया, कोई एक बहुत जनरल सा मैंने फ्रेम आउट करा दिया। तो इसके बेसिस पे हम अभी दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सेम एल्कीन है, जिस पर और किस टाइप से रिएक्शनें हो सकती हैं। क्लियर, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं वो किस टाइप से रिएक्शन होगा। चलो फिर से मैं उसी एल्कीन को ले लेता हूं और इस पर अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, X2 और वाटर से रिएक्शन करा देता हूं, ठीक है। नाउ दिस वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। ये कैसा है आपका, पोलर सॉल्वेंट है। तो क्या होगा इसके केस में, मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या है, X2, सेम चीज है। यहां पर क्या बनेगा आपका, हेलोनियम आयन। क्या बनेगा, 3 मेंबर रिंग हेलोनियम आयन बनेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहां से दो चीजें, यहां से X माइनस आ रहा होगा, क्या है, यहां से जब ये बात कर रहा हूं, जो मैं निकल रहा होगा यहां से, तो यहां से दो चीजें मिल रही होंगी। क्या, एक तो X माइनस होगा जो यहां से निकला है, और एक क्या है, वाटर है। एक क्या है, वाटर दे रखा है। तो पोलर सॉल्वेंट के केस में आपका ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। मतलब कि वाटर से ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, HX, एंड फाइनली आपको क्या मिलता है, OH माइनस। तो OH माइनस क्या है आपका, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से, वाटर पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से हेलोजन ना अटैक करके क्या मिलता है आपको, OH माइनस। और फिर वो OH माइनस जाकर अटैक करता है, और वहीं अटैक करेगा जाकर जहां पर X माइनस लग रहा था इन द केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। मींस ये भी एंटी एडिशन ही प्रोडक्ट आपको देगा। और इससे क्या मिलेगा आपको, इससे क्या मिल जाएगा, देखो इससे आपको क्या मिलेगा, यहां पर मैं क्या लगा दूं, OH, और यहां पर क्या लग जाएगा आपका X। दो चीजें हो गई, OH आकर यहां पर लग रहा है और X ऊपर की तरफ चला गया। क्लियर। तो दोनों देखो क्या है, ये भी उल्टा ही लगा है, ये भी कैसा है, उल्टा। OH और X, ये भी कैसा है, एंटी एडिशन ही है। ये भी कैसा है, एंटी एडिशन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, सेम वैसा ही है जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में था। वहां पर आकर हेलोजन लग रहा था, यहाँ पर आकर आपका क्या है, वाटर से OH लग गया, ठीक है। तो ये भी एंटी एडिशन प्रोडक्ट है। और सर क्या है, एल्कोहल ले सकते हो भाई साहब, बिल्कुल ले सकते हो, वो भी क्या है, सेम ही है, उसमें कुछ नया डिफरेंस नहीं है। उसमें भी क्या है, नया डिफरेंस नहीं है। अभी समझ लो, ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक नहीं है, मतलब इन शॉर्ट भी समझा दूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में याद रखना है। इतना मैकेनिज्म तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। मान के चलो एक थर्ड है, सेम वही एल्कीन मैंने ले रखा है, और इस पर भी मैंने X2 का रिएक्शन कराया है और ROH का रिएक्शन करा दिया। ROH क्या मतलब, आपका कोई भी अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसका भी रिएक्शन कराऊंगा भाई साहब, तो मुझे सेम वही चीज है, क्या, इससे भी इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट सबका सेम ही है, हेलोनियम आयन जो भी है ना, वो सबका सेम ही है। बस आपका इंपॉर्टेंट ये है कि वहां से जो सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट के केस की बात बता रहा हूं, पोलर सॉल्वेंट में आपका H प्लस को निकाल देना, क्योंकि एसिड न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है विद X, एंड द रिमेनिंग थिंग, जैसे कि ROH और X है ना,
यहां से इन दोनों से मिलकर क्या है HX तो निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या RO माइनस एल्कोक्साइड, और वही साहब वही एल्कोक्साइड आपका आकर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, आई मीन बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो इससे भी क्या देखने को मिलेगा, इस टाइप से आपको दिख जाएगा, यहाँ पर क्या आगे लग जाएगा OR, और यहाँ पर क्या लग जाएगा हेलोजन, ये भी एंटी एडिशन है। क्लियर? इसकी जगह पर आप अमीन भी ले सकते हैं, क्या है इसकी जगह पर आप अमीन भी ले सकते हैं, किस टाइप से, देखो थर्ड रिएक्शन देख लो, तो इससे क्या क्लियर हो गया, ये भी आपके कैसे है एंटी है, ये भी कैसा है, ये भी आपका क्या है एंटी एडिशन है। ठीक है, दूसरा समझो, थर्ड के बाद फोर्थ एक और अमीन ले सकते हैं, बहुत सिंपल, अमीन ले लो। तो ये सब सेम ही सेम रिएक्शन है, आपको ज्यादा समझने की और ज्यादा दिमाग, एक समझ जाओ, एक रिएक्शन दो रिएक्शन है, मतलब एक रिएक्शन पोलर के साथ, एक रिएक्शन नॉन पोलर के साथ, पोलर वाली तो ऑलमोस्ट सेम ही सेम है कि नहीं। तो इसमें भी क्या होगा, सेम वही आपका हेलोनियम आयन बनेगा और RNH माइनस इससे जाकर रिएक्ट करेगा, इसको बॉन्ड को ओपन कर देगा एंड द प्रोडक्ट अगेन विल बी एंटी। ठीक है, जो भी है NHR यहाँ पर आके आपका लग जाएगा। सो अगेन दिस इज योर एंटी प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो मैंने बहुत बेसिक सी चीज बताया है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, जेई मेंस या जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं, इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। देखो सबसे पहले एक तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मैं उधर फ्रेम आउट कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकते हैं। आप उठाकर देख लेना, यूट्यूब की हिस्ट्री में देख लेना, यूट्यूब छोड़ो कहीं पर भी जो मैं करा रहा हूं ना नहीं मिलेगा, पढ़ाते तो सब हैं। देखो क्या, आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर मैंने पढ़ तो लिया, रिवाइज भी कर लिया, लेकिन मैं क्वेश्चन उठाता हूं ना तो क्वेश्चन समझ में नहीं आते। क्यों समझ में नहीं आते, मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ लिया, रट मान के चलो रट लिया, एकदम घोल घोल के पी गए इसको, एकदम बहुत अच्छे से सारा चीजें कर ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको मैं डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लूं, समझ में आ रहा है, एक तो हो जाएगा डिफरेंट लैंग्वेज में सर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस चीज को पकड़ नहीं पाते। क्वेश्चन पढ़ रखा है, मतलब चीजें कर रखी, प्रैक्टिस भी कर रखा है, लेकिन लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी अगर सेम चेंज हो गया तो आप मतलब हड़बड़ा जाते। तो सबसे पहले जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट समझो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, कुछ भी समझो, ठीक है, आप उसके डिफरेंट लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को खुद से पुटअप करना स्टार्ट कर कि एल्कीन, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला ये एल्कीन दे रखा है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे रखा है, बाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे रखा है, ट्राई और टेट्रा। मैंने भी क्या बोला, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, कौन H2 इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या बनेगा न्यूक्लियोफाइल। अब जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्कीन पर ज्यादा आएगी, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। आपको तो यही चाहिए ना, अरे भाई एल्कीन को तो आपको तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल ही बनाना है ना। तो एक कॉन्स्टेंट यही हो गया कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग सब्स्टिट्यूशन दे रखा है एल्कीन का, मान के चलो दो में प्लस आई इफेक्ट लग रखा है या फिर कुछ और इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग सॉरी ऑन द डबल बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं, और दो ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं, और पूछ लिया रेट ऑफ हेलोजिनेशन। एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो आपने ये पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में नहीं आया। द रीजन बीइंग इज कि आपने उस चीज को अच्छे से समझा नहीं है। एक चीज तो ये हो सकता है, क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होना चाहिए, मींस डबल बॉन्ड मींस एल्कीन। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या है, हेलोजन दे रखा है मींस डाइहैलाइड दे रखा है। दो चीजें बताई क्या मैंने, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के केस में आपका क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में क्या है, वही दो हेलोजन जाकर लग जाएगा। और वो हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं आपके, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, तो वो दोनों क्या है, एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा इसका इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट, ये क्या है आपका, दिस इज द इंटरमीडिएट। ये ध्यान रखना है कि हेलोनियम आयन बनता है, अगर यहां पर क्लोरीन होगा, अगर यहां क्लोरीन होगा तो क्लोरीनियम आयन,
ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीनियम आयन, आयोडीन होगा तो आयोडीनियम आयन। क्लियर? अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है? एंड द फाइनल इज, ये जो बन रहा है कि वो सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है। तो जो जो मैं बोल रहा हूं इक्वली इंपॉर्टेंट, हर लैंग्वेज से एक नया, डिफरेंट लैंग्वेज से एक नया क्वेश्चन पुटअप हो जाता है विद द सेम लॉजिक। ठीक है? सेम चीज है, तो आपको हर चीज को ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। जिसको नहीं समझ में आया वो नहीं कर पाएगा। दिस इज वेरी, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बात है। अगर आपका ये नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में बस ऊपर पंखा चलता है, बस वही देखेंगे और कुछ नहीं होगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन कंपैरेटिवली, जैसे कि यहां पर दे रखा है CCl4 पोलर सॉल्वेंट। अब CCl4, मैंने तो CCl4 पढ़ाया है भाई, यहां पर CCl4 की जगह CbR4 भी हो सकता है, CI4 भी हो सकता है। तो मतलब क्या है, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये आपको पता होना चाहिए। जो ये अगर नॉन पोलर है तो CbR4 भी तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। और अगर CCl4 नहीं है तो एग्जाम में सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखा हुआ है। तो आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी, जो छोटी छोटी चीजें है ना, बड़ी बड़ी हेक्टिक बन जाती हैं। कभी लिखा होता है सर नीचे कोई रिएजेंट दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो पड़ता है, अल्कोहल बनाता है, THF का क्या काम है? अरे भाई, दैट इज द ओनली सॉल्वेंट जिसकी प्रेजेंस में वो अच्छे से रिएक्शन करता है। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा है, वो ओनली हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? उसको फ्रिज में केप्ट करके रखते हैं। क्लियर? तो वो सॉल्वेंट, तो आपको ये चीजें पहले से सीखना पड़ेगा। दूसरा चीज सर क्या है, देखो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। एक तो ये पूछ लिया आपका इंटरमीडिएट क्या है, एंड द फाइनल इज ये जो बना है, ये जो आप बना रहे हैं यहाँ पर, इसमें तो कोई स्टीरियो नहीं दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कब बनेगा, जब वहां स्टीरियो केमिस्ट्री दे रखा होगा। कब बनेगा स्टीरियो केमिस्ट्री? एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई तो क्वेश्चन का नंबर और बढ़ जाता है। कैसे? आपको सीधे आइसोमेरिज्म में उठाकर लेके जाएगा, वो पटक देगा। कैसे पटकेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई, क्यों? यहां पर क्या जनरेट हो रहा है, देखो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है कि नहीं? इसमें पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रोड्यूस्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा पूछ सकता है कि अगर ये जो रिएक्टेंट है दैट हैविंग, कितना DU है उसमें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, और फाइनल प्रोडक्ट में DU क्या है। पोलर सॉल्वेंट के केस में कि ये मीजो बनेगा कि नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कायरल है कि कायरल है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, सारे कॉन्सेप्ट जो है, वो एकदम से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अभी तो करंट ट्रेंड तो बहुत ज्यादा चीजें, मतलब क्या है हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, नए नए म्यूटेशन बोलते हैं ना, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक एक कायरल सेंटर बन रहा है, मीजो क्या होता है, ये सारी मतलब जो आपने 11th में पढ़ रखा है, आप 11th का जाके अच्छे से रिवाइज करो। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ये सारी चीजें भूल जाओ। क्योंकि जीओसी अगर आपको नहीं आता है, आइसोमेरियम नहीं आता है, तो फिर ये दिक्कत करेगा भाई, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने जीओसी, आइसोमेरियम और ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट छोड़ दिया है हाइड्रोकार्बन, तो दिस विल बी गोना वेरी डिफिकल्ट टू यू, यू कांट हैंडल एनी मोर। क्लियर? चलो, एक चीज तो मेरे को ये समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। ठीक है? तो मैं ये बता रहा था कि क्वेश्चन देखो भाई साहब, इसमें किस टाइप से बन सकते हैं क्वेश्चन, किस टाइप से यहां पर बनेंगे। जो आप जेई नीट की बात करते हैं, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए बता रहा हूं। देखो जेई और नीट में किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। क्या क्या बता रहे हैं? एक तो इसमें इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट क्या बनना है, ठीक है। दूसरा फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट से कितने सारे क्या क्या पूछ सकता है फाइनल प्रोडक्ट में ही। क्या ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल है कि कायरल है, आइसोमेरियम ब्रिक्स, और क्या ये मीजो है, ठीक है, क्या ये मीजो है कि नहीं है। और क्या बन सकता है, किधर गया, और क्या बन सकता है इसमें कि यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU पूछ सकता है। मतलब बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, आप इसी में घबरा जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर करो पहले, सारी चीजें जो है, क्योंकि मिक्सअप के क्वेश्चन रहता है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं रिएक्शन का। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है, सेम एल्किन को ले लेता हूं मैं। दूसरा
इसका रिएक्शन बाद में इसको समराइज करा दूंगा मैं। इसका रिएक्शन मैंने करना है X2 से। किससे करना है? डाई हैलाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, और X2 भाई साहब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दिस X2 इज ओनली क्या है? ब्रोमीन है आपका। क्या है ये? ब्रोमीन। इसको तो आप वैसे याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बार नीट में पूछा गया है। ठीक है, इसी बार क्या है, नीट, री नीट बोल सकते हो उसको तुम लोग, नीट 2026 में पूछा गया है, री नीट लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें। इसी को क्या बोलते हैं, जब भी पेरोक्साइड आ जाता है तो यहां से इन्वॉल्व हो जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और पहले बहुत बेसिक सा करा देता हूं, देखो यहां पर ये वाला करा दिया है क्या, एक सेकंड देख लेता हूं मैं। ओके, HX पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है सर? देखो, मार्कोनिकॉफ ने दो चीजें बताई थी। एक जो ऑलरेडी कवर कर लिया है, क्या? एल्कीन पर HX का रिएक्शन कराओ नॉर्मली, तो 4 सेपरेशन करो, जिधर 4 स्टेबल हो रहा है वहां पर क्या है, मतलब जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो, X लगा दो, और जहां CH2 माइनस बनना है वहां हाइड्रोजन लगा दो। बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड वहां आपका क्या है, उल्टा देखने को मिलेगा। किस टाइप से? क्योंकि इसमें क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। इसमें लेस स्टेबल बनाना मींस यहां पर जो एडिशन होगा वो आपका इस टाइप से हो जाए, क्योंकि पेरोक्साइड के केस में क्या है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये वाला भाई साहब क्या होगा, यही वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, X, यहां पर HX लिख देता हूं। ठीक है, HX जो है आपका X, दिस इज ओनली HBr। ठीक है, HBr। तो इसके केस में क्या होगा आपका, इसके केस में क्या होगा आपका, पेरोक्साइड बना। तो पेरोक्साइड के केस में जब भी होगा तो आपका बनेगा रेडिकल, और रेडिकल जैसे ही बनेगा तो जिसी को बोलते हैं क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, या फिर हाइड्रोब्रोमिनेशन इन सिंपल। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा चीज हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसी में, इसी के केस में बात करूं नॉर्मल, बाकी बचे हुए हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? बाकी जो बचे हुए हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ। इसी को फिर से लिख लेता हूं, देखो दिस इज A, इसको B मान लेते हैं। इसी में बचे हुए और कौन कौन सकते हैं, मान के चलो आपके पास फिर से कोई प्रॉपर्टी का एल्कीन लिख लेते हैं, लाइक दिस वन, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, और X2 के साथ इसका रिएक्शन कराया। ठीक है, अब देखो X2 है, वहां पर HX था, यहां पर X2 है, सिंपल फोटोकेमिकल कंडीशन। इसके पिछले वाले केस में क्या है, X2, देखो ध्यान से, X2 है, पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और इधर क्या है, सारे पोलर सॉल्वेंट हैं। अब उसी X2 की कंडीशन में मैंने फोटोकेमिकल कंडीशन लगाया, मैंने कोई सॉल्वेंट नहीं डाला। अब आपको पता है जैसे फोटोकेमिकल कंडीशन आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे ही फोटोकेमिकल कंडीशन आएगा क्या करना है, रेडिकल बनाना है। ठीक है, तो आपको फिर से क्या करना है, CH2 रेडिकल बनाना है। क्यों बनाना है वो भी बताता हूं। क्या है, देखो यहां पर दिस इज sp2, ये भी कैसा है sp2, और ये कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर रेडिकल जो बनेगा दैट विल बी स्टेबल। क्यों? दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल बना दो, और वही स्टेबल है। तो अगर यहां पर तुम्हारा क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन है,
तो रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पर जाकर चुपचाप से क्लोरीन की जगह यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। एक्स रेडिकल मिलेगा वहां से एंड दीज टू विल कंबाइन, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स यहाँ पर लगा देंगे। और फर्स्ट क्लास में बताया था ये किसका प्रिपरेशन हो गया, अलाइल हलाइड बन जाएगा कि नहीं, ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपल सा एक अलाइल हलाइड यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो X2 यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप क्लियर करिए लगा सकते हो। और अगर इसी में क्या है, एक और रिएक्शन लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। अगर इसी में अगर मैंने क्या कर दिया, NVS की कंडीशन लगा दिया, NVS क्या होता है भाई साहब, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, वो अभी लिख दूंगा, इन द केस ऑफ फोटोकेमिकल, मतलब सेम कोई चीज है, तो आपका सेम ही कंपाउंड बनेगा जो वहां पर दे रखा है। मीन्स यहाँ पर क्या लगा सकते हो इस टाइप से, Br, इसमें भी रेडिकल बना देना। तो यहाँ पर क्या है, NVS क्या होता है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ NVS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। NVS इसको बोलते हैं। तो ये भी क्या है, रेडिकल बनाएगा। और रेडिकल हम कहाँ बनाएंगे, जहां पर रेडिकल स्टेबल क्या हो, जहां पर आपका रेडिकल क्या हो, स्टेबल हो, तो इजिली हम वहां पर ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा हमको कुछ समझ में आया कि एल्काइल हाइड्राइड हम इस टाइप से बना सकते हैं। बहुत सारी रिएक्शन है इसकी जिसमें हम ये सब रिएक्शन कर सकते हैं, क्लियर। तो एक रिएक्शन और है जिसे हम बनाएंगे, ठीक है। एल्कीन पर हो गए हमारी सारी रिएक्शन, एल्कीन एल्कीन पर हो गई। थर्ड हमारा बचता है फ्रॉम एल्काइन, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, ऑफ एल्काइन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन। देखो हाइड्रोहेलोजिनेशन एल्काइन क्या है, सिंपल सा क्या करना है भाई साहब, मेरे को ले लेना है क्या, एल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बहुत बेसिक सा, मतलब प्रोपाइन मैंने ले लिया, इसको क्या किया मैंने, प्रोपाइन मान लिया, और प्रोपाइन से रिएक्शन करा दिया मैंने किसका, HX का। वो कॉन्सेप्ट समझना है इसके पीछे क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, वही एडिशन, चाहे मार्कोनी कप याद रख लो या फिर 4 सेपरेशन याद रख लो। द फर्स्ट स्टेप क्या है, पाई बॉन्ड है, एक ब्रेक कर लो, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड CH। मैंने तो पहले क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये बनता नहीं है क्योंकि सिंगल स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस होता है, तुरंत जाकर क्या लग जाएगा वहां पर, देखो H प्लस है, X माइनस है, तो जहां प्लस है वहां माइनस, जब माइनस है वहां प्लस, तो सिंपल एडिशन कर दो, इसका क्या बन जाएगा, ठीक है। और H प्लस को यहां लगा दो, तो दैट इज सिंपली क्या, एडिशन है, करा दो भाई, करा देंगे। चलो CH3 इस कार्बन पर लगा दिया हेलोजन, डबल बॉन्ड CH2 हो गया कि नहीं, फिर से आएगा क्योंकि भाई अभी भी एल्कीन है, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा क्या, एल्कीन पर, एल्काइन, ये तो एल्काइन था, एल्कीन पर जब भी HX का रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल एक तो, ठीक है। तो जब तक वो सैचुरेटेड नहीं बन जाता, जब तक वो सिंगल बॉन्ड में नहीं बन जाता तब तक रिएक्शन होगा, ठीक है, जब तक सिलेक्टिविटी ना हो। तो यहाँ पर क्या है, अभी भी डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है, फिर से भाई साहब HX आएगा। अगर लिखा हो एग्जाम में 1 मोल तो आप तो यहीं रुक जाना, नहीं लिखा है तो आपको नहीं रुकना है, दैट मींस एक्सिस में दे रखा है, फिर से HX आएगा। अब HX जैसे ही आएगा तो क्या होगा, देखो फिर से 4 सेपरेशन करना है, करो 4 सेपरेशन, और जैसे ही 4 सेपरेशन करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर क्या लगा, हेलोजन, इधर क्या है CH2, ये कर दूंगा माइनस, ये कर दूंगा प्लस। ऐसा क्यों बनाया भाई बोलो, पॉज लो थोड़ा, तो पॉज करो और बताओ ऐसा क्यों हुआ है। फिर से HX का एडिशन कराना है, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूं मैं, इसको हटा के यहाँ पर लिख दिया है, तो इधर देखो, पहले मैंने क्या किया, उसको 4 सेपरेशन कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इसको, ये इसलिए हो रहा है, देखो ध्यान से, इधर ही प्लस क्यों बनाया, इधर ही प्लस क्यों बनाया, वहां पर प्लस क्यों नहीं बनाया,
द रीजन इज, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग। क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग का केस है। हेलोजन है, कोई भी हैलाइड है, उसके पास कितना, तीन तीन लोन पेयर होगा भाई साहब, ठीक है। और इसको क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर से स्टेबलाइज करेगा। इसको क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन। बैक बॉन्डिंग का केस है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए कार्बोकेटाइन यहाँ पर ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। पढ़ा रखा है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में सबसे पहले प्रायोरिटी में कौन आता है, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज क्या, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, इसलिए प्लस इधर बनेगा और आपका नेगेटिव चार्ज उधर बन जाएगा, मींस कार्बन आयन उधर साइड जनरेट होगा। तो आपका क्या है, फिर से X माइनस इधर, H प्लस उधर, तो क्या बन जाएगा आपका, एक ही कार्बन से दो हेलोजन लगेंगे एंड यू विल गेट दिस। क्या मिलेगा, ये इस टाइप का कुछ मिल जाएगा कि नहीं। देखो, एक ही कार्बन, जब भी यहां पर HX का एडिशन होगा तो ये इस टाइप से जनरेट होगा। अब अगर देखो ध्यान से, इस कार्बन से मतलब इससे आपसे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे, ये तो ऐसे दे रखा है एग्जाम में, डायरेक्ट ये कुछ नहीं दिया, इसका फाइनल प्रोडक्ट स्टील देखो, इससे क्या है, एक ही कार्बन से दो लगे हैं, एक हेलोजन ऊपर, स्टीरियो की बात कर रहा हूं मैं, और एक हेलोजन कहां लगा है, नीचे, दो हेलोजन है। क्वेश्चन अगेन वही जो जेई नीट में पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन के फॉर्मेट देखो, क्या ये कंपाउंड, क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन बता रहा हूं, दी जो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो बनाया है आपने, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, फर्स्ट, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसे तो साथ ही में लिख सकते थे इसको, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, लेकिन ठीक है अलग से लिख लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। थर्ड, क्या ये कायरल है, स्टीरियो सेंटर, कितना स्टीरियो सेंटर है इसमें, क्या ये कायरल है, क्या ये स्टीरियो सेंटर, क्या ये मीजो है, क्या ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं है, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोपेन है ना, CH3 हेयर, CH3 हेयर, 2 डाई हेलो प्रोपेन, जो भी हेलोजन लग जाएगा, तो देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव, कोई कायरल सेंटर नहीं है, दो दो सेम लगे हैं। रिजॉल्वेबल है कि नॉन रिजॉल्वेबल, यस, अगेन द न्यू क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, रिजॉल्वेबल है कि नहीं, रिजॉल्वेबल और नॉन रिजॉल्वेबल, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्न करना है और किसी टीचर की फालतू बकवास में नहीं आना है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी क्लासरूम में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप खुद को जज करो कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस टाइम भी पढ़ रहे हैं, आपको वो सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हाँ सच में समझ में आ रहा है, देन आप राइट ट्रैक पर हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देयर इज समथिंग इशू अगेन विद यू, ठीक है। आप चीजों को समझो, रटना नहीं, ये अदर सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ना उसको टेक्निकल सब्जेक्ट की ही तरह लो, ठीक है। आप कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि नहीं, दो सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं, बायोलॉजी वाले बायो पढ़ते रहते हैं, तो उससे काम भी नहीं चलेगा। आपको इक्वली तीनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है, फॉर द नीट हो या फिर आपका जेई हो, क्लियर। तो इस हिसाब से ही आपको चीजें प्रिपेयर करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सब काम कर सकते हैं, आगे के जो भी क्वेश्चन हो आप कर पाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज, आपको क्या करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, चीजें याद रखो, ठीक है, और थोड़े बादाम खाओ ताकि चीजें याद रहें लॉन्ग टर्म तक। बाकी ये हमारा सेकंड क्लास था और हम थर्ड क्लास में क्या है, आगे भी जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम करेंगे, मींस आगे अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर जाके अच्छे से पढ़ो, और अगर आपको थोड़ा भी बेसिक और रिएक्शन मैकेनिज्म या जीओसी में भी डाउट है तो आप जाओ सबसे पहले जीओसी पढ़ो, आइसोमेरियम पढ़ो, क्योंकि दिस इज व्हाट, आइसोमेरियम, ये सब क्या है, आइसोमेरियम का पार्ट है। अगर आपको ये नहीं आ रहा होगा तो फिर अगेन दिक्कत आने वाला है, ठीक है। तो आइसोमेरियम जाके अच्छे से कर लो,
जीओसी पढ़ लो, हाइड्रोकार्बन कर लो, आपको फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, दैट इज ओनली थिंग। अगर आप ड्रॉपर भी है तो आपको क्या करना है, ओनली द क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपने ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।